नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आज हम लोग फिर से करने आए हैं आपके सामने डिटरमिनर्स को एक्सप्लेन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिटरमिनर्स जो टॉपिक है उसके 2 वीडियो मैं पहले से डाल चुका हूं। हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि डिटरमिनर क्या होता है, और डिटरमिनर का जो पहला पार्ट है आर्टिकल्स, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। हमारा जो सेकेंड पार्ट था उसमें हमने देखा था डिटरमिनर्स के जो आगे के 2 पार्ट हैं हमारे थे डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव, उनको हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ में आर्टिकल की हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी। आज जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में लेके आया हूँ। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि ये 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स में, उसी के साथ में कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर एक बार आपने समझ लिए हैं तो आपको आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोगों के साथ में करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। तो हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स में हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 4th पार्ट, और उसका नाम है क्वांटिफायर्स। दोस्तों क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्वांटिफायर्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता लगा होगा कि इसमें क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं सर? इसमें आ जाते हैं हमारे सम, एनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आ जाते हैं हमारे मच, मैनी, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आ जाते हैं हमारे फ्यू और लिटिल। ये सारे जो हैं ये हमारे काय में आते हैं दोस्तों, ये हमारे आ जाते हैं क्वांटिफायर्स में। इनमें एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनमें सम और एनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यू और लिटिल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मच और मैनी जो है बहुत ही आसान है, सरल है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाला मामला नहीं है। उसको 1 मिनट में ख़त्म करते हैं, फिर इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं मच और मैनी जो है वो हमसे क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक बात है, चलो सर बता दो आप, चलो आ जाओ भाई। हमारे सामने लिखा हुआ है, एक तो है मच और दूसरा हमारे सामने लिखा हुआ है मैनी। अब देखो 2 है, एक तो ये है, इसमें इसकी बात ये है कि ये है जो हमारा क्या है, अनकाउंटेबल। सर कौन सा है? मच जो है वो अनकाउंटेबल है, और मैनी जो है वो हमारा क्या है, काउंटेबल है। इसको आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके सामने सेंटेंस लिखा हो, एग्जाम्पल लिखा हो, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करने में कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये आपके सामने मैंने रख दिया है। यहाँ पे मच और मैनी लगाना है। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे काउंटेबल होते हैं, तो हम यहाँ पे मच नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मैनी लगाएंगे। उसी प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल और दिया, देयर आर डैश, सॉरी आर नहीं आएगा यहाँ पे, आर को मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इज, देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास। ये मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिख लिया है, और इस एग्जाम्पल में यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा मच। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं, आप पहले से जानते हैं। तो सर कुछ नया बताओ। नया आ जाते हैं सम और एनी के अंदर। चलो सम और एनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ढंग से आप लोगों को समझना है। सम है और एनी है, ठीक है। अब सम और एनी को पढ़ने से पहले एक बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ठीक है, आपको उसका जवाब देना है। सम और एनी क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है? सम के बारे में सोचो, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। सर कैसे सोचें? सम के आगे चीज़ें लगाओ, नाउन लगाओ, पता लग जाएगा। ऐसे एनी है, एनी के साथ में भी नाउन लगाओ। जब भी बच्चों से ये पूछा जाता है तो कोई कहता है काउंटेबल, कोई कहता है अनकाउंटेबल है। कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर मैं सम की बात करूँ और एनी की बात करूँ, तो ये दोनों जो हैं उनके बारे में एक खास बात ये है, ये काउंटेबल भी है और साथ ही साथ में क्या है, अनकाउंटेबल भी है। सर हमको विश्वास नहीं हो रहा। अरे भैया आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ये बात सही है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलो सर दिखाओ एग्जाम्पल में, सम बुक्स, क्या ये गलत है? सही है, ठीक है सर। सम मिल्क, सम वाटर, क्या ये गलत है? ये भी सही है, हो गया। इसी प्रकार से एनी का लगा के देखते हैं। एनी का बताओ सर जी, एनी बुक,
ठीक है, ठीक है। एनी शुगर, सर ये भी ठीक लग रहा है। इसका मतलब सम और एनी का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, वो पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि पहली बात ये है कि ये काउंटेबल भी है, ये अनकाउंटेबल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि अरे काउंटेबल है तो सम लगाएं या अनकाउंटेबल है तो एनी लगाएं। सम और एनी का काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम भी और एनी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है। तो सर फिर कहाँ सम लगाएं कहाँ एनी लगाएं वो तो बताओ। चलो उसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। सम का यूज तो कहाँ करना है और एनी का यूज कहाँ करना है, दोनों को समझ लेते हैं और इसके एग्जाम्पल भी बता देना। दोनों चीजें एक साथ में करने वाले हैं। देखो, जब जब आपके सामने दिया गया है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस आएगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में काय का यूज करोगे भैया, आपको सम का यूज करना है। ठीक है सर जी, मान गए आपकी बात को। और साथ ही साथ में एनी का यूज करेंगे आप लोग नेगेटिव सेंटेंस में। सर ये तो साथ में हमको याद भी हो गया, पॉजिटिव में सम लगा लेंगे, ठीक है, नेगेटिव में क्या लगा लेंगे, एनी लगा लेंगे। और इंट्रोगेटिव में क्या करना है सर, इंट्रोगेटिव में देखो जनरली आपको क्या करना है, हमारा एनी आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है सर, पोलाइट रिक्वेस्ट का अगर सेंटेंस है तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ये तो बेसिक बातें हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे छोटे मोटे, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सर थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दो, एग्जाम्पल से हमको अच्छा समझ में आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन हमें रहेगा नहीं। चलो भाई देख लेते हैं एग्जाम्पल से। एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं और आपको बताना है। आई वॉन्ट डैश बुक्स ऑफ इंग्लिश, ये मैंने बोल दिया है आपके सामने, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार से डू यू हैव डैश बुक ऑफ इंग्लिश, ये हमारे क्वेश्चन है। फिर उसने बोला भैया आई डोंट हैव डैश बुक ऑफ इंग्लिश। फिर उसने रिक्वेस्ट कर दी प्लीज गिव मी डैश बुक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है, पहला हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या कह रहा है, पहला हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि ये लो आई वॉन्ट डैश बुक्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, हमेशा हमें क्या लगाना है, सम लगाना है। चलो सर आपने लिखा रखा है यहाँ सम लगाना है, सम लगा दिया। ठीक है, दूसरा है डू यू हैव डैश बुक ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे क्या कौन सा मार्क आ गया है, इंट्रोगेटिव मार्क आ गया है। जब इंट्रोगेटिव मार्क आएगा तो हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, एनी लगाना पड़ेगा। चलो सर लगा दिया है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या आता है, एनी आता है। चलो सर ये भी लगा दिया है। फिर आगे चलो, प्लीज, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। सर रिक्वेस्ट वाले में तो आपने बताया था कि सम लगाना है। चलो भैया आपके सामने आसानी से इस चीज़ को हमने पढ़ लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, पॉजिटिव सेंटेंस हो उसमें सम लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस हो वहाँ एनी लगाना है। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, क्वेश्चन में भी पोलाइट रिक्वेस्ट हो सकता है, उसमें हम सम लगाएंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव हो नॉर्मल, उसमें एनी लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भैया, एक बात और बताना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो बुक्स लिखा हुआ है आपके सामने, अगर इसकी जगह थोड़ा सा बदलाव कर दूं मैं, क्या बदलाव कर दो सर, अगर बुक्स की जगह मैं लिख दूं बुक, तो क्या करोगे, तो सम लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। सर ऐसा क्यों भाई, जब जब सम आएगा तो सम के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, सम के बाद में हमारे को प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्लूरल नाउन आएगा। और अनकाउंटेबल है तब तो चल जाएगा, अनकाउंटेबल है, वाटर शुगर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सम के बाद में बुक, सम बुक तो चल नहीं सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सम की जगह क्या लगाना पड़ेगा, एनी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस है तो थोड़ा सा दिमाग आपको और दौड़ाना पड़ेगा।
तो मैं आसानी से आपको बता रहा हूँ कि सम और एनी में ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है। हालांकि कन्फ्यूजन होता है, पर एक दो बार इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आगे किसी प्रकार का इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो सर आगे चलो, फ्यू और लिटिल उन पे आ जाओ। चलो भाई आ जाते हैं। फ्यू और लिटिल की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने पहले मैं बात कर रहा हूं फ्यू की, और फ्यू के बाद में मैं बात कर रहा हूं लिटिल की। फ्यू और लिटिल दो चीजें हैं। फ्यू और लिटिल जो दो चीजें हैं, मैं उसमें ये बता रहा हूं कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। फ्यू जो है वो है हमारा क्या है दोस्तों, वो हमारा काउंटेबल है, ठीक है। और लिटिल हमारा क्या है, लिटिल हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एग्जाम में हम देखते हैं बहुत बार आता है फ्यू आता है, ए फ्यू आता है, द फ्यू आता है, लिटिल आता है, ए लिटिल आता है, द लिटिल आता है। उनमें हमको क्या करना है वो भी हमको बता दो। चलो भाई देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्यू है आपके सामने, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने, लिटिल लिखा हुआ है, ठीक बात है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे ए फ्यू आ गया और इसी प्रकार से ए लिटिल भी आ गया है, ठीक है, ये भी आ गया है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है द फ्यू, और द फ्यू के साथ में क्या आ गया है, द लिटिल भी आ गया है। इसका मतलब आपको ये चीज़ें साथ साथ में समझते हुए आराम से चलना है, आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। जो मीनिंग फ्यू का होगा वही मीनिंग लिटिल का होगा, जो मीनिंग ए फ्यू का होगा वही ए लिटिल का होगा, जो मीनिंग द फ्यू का होगा वही द लिटिल का होगा। एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। सर इनका मतलब भी बता दो। चलो मतलब भी देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। सर ऐसा कैसे कर रहे हो, हमने तो ये पढ़ा था कि फ्यू और लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत होता है। अरे भाई ऑलमोस्ट नथिंग है, जीरो के बराबर ही ये मान के चलना, ठीक है। और इसको जब भी यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस के अंदर ही यूज करेंगे, ठीक बात है। सर इसको यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर, ठीक बात है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इससे थोड़ा सा ज्यादा, इसका मतलब है उससे थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी इसमें होती है। चलो सर ठीक बात है, मान गए। द फ्यू और द लिटिल में क्या होता है, द फ्यू और द लिटिल में क्या होता है कि ए फ्यू और ए लिटिल से ज्यादा होता है सम, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा तो होता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी द फ्यू और द लिटिल आएगा तो जिस भी नाउन की हम बात करते हैं, जो भी नाउन हमारे सामने होगा उसकी आपको क्या दी जाएगी, कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातों को आपको आसानी से समझना है। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि फ्यू और लिटिल में एक काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल, लिटिल अनकाउंटेबल है। अब फ्यू और लिटिल दोनों कहाँ काम में आएंगे, जहां ऑलमोस्ट जीरो की बात हो, नथिंग की बात हो, वहां काम आ जाएंगे नेगेटिव सेंस में। ए फ्यू और ए लिटिल होगा वो पॉजिटिव सेंस में आएगा, और उसमें क्या करना है आपको, उसका मतलब है थोड़ा उससे ज्यादा। अब द फ्यू और द लिटिल है, उसका मतलब है उनसे ज्यादा, लेकिन होल जितना है उतना सारा का सारा, हालांकि कम ही है लेकिन जितना है उतना सारा का सारा। सर इन दोनों के बीच में अंतर कैसे करूंगा, अरे भैया जब जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई आएगी तो आप समझ लेना, क्या समझना है आपको कि द फ्यू और द लिटिल लगाना। सर एग्जाम्पल से समझा दो तब मजा आ जाए, तब हमारे को आराम से समझ में आ जाए। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा और आपको लगाना है। I can't help you as I have dash money। चलो सर मनी के पहले तो हमको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। दो है हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए, फ्यू है, लिटिल भी है। ए फ्यू उनकी बात करेंगे। सर फ्यू लगाएंगे या लिटिल लगाएंगे ये तो बताओ। अरे भाई फ्यू और लिटिल की बात ये है कि आपको देखना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। सर मनी तो काउंटेबल होता है। अरे मनी काउंटेबल नहीं होता है मेरे बच्चे, मनी काउंटेबल नहीं होता है। सर कैसे नहीं होता, क्योंकि मनी को गिन नहीं सकते। रुपीज अगर होता है तो वो तो काउंटेबल होता है। सर हमको कैसे पता लगेगा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल को पता लगाने के लिए आपका एक बात का ध्यान रखना है, जिस नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं वो क्या है, काउंटेबल। बुक का प्लूरल बनता है बुक्स, काउंटेबल, ठीक है। मार्कर का प्लूरल बन गया मार्कर्स, ठीक है, तो काउंटेबल है। लेकिन मनी का प्लूरल बन सकता है क्या, मनीज नहीं बनेगा, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्यू।
क्या आ जाएगा, फ्यू। नहीं, फ्यू नहीं आएगा, गलती नहीं कर देना, फ्यू जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिटिल। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जल्दीबाजी में आप लोग क्या करते हो, मनी को काउंटेबल करके फ्यू चिपका देते हो। फ्यू बिल्कुल भी यहाँ नहीं आएगा, फ्यू काउंटेबल के लिए है और मनी अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए हमारा लिटिल आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सर आपने फ्यू लिटिल क्यों यूज किया? अरे भैया वो कह रहा है कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि मैं भैया तेरी हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास खुद के पास भी पैसा नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो हमने क्या यूज कर लिया है, यहाँ पे फ्यू या लिटिल जो भी आएगा उसके हिसाब से, नाउन के हिसाब से मनी दिया है तो हमने लिटिल का यूज कर लिया। चलो अब आगे वो कह रहा है आई कैन हेल्प यू। अब भैया हेल्प करने के लिए तैयार है, एज आई हैव डैश मनी। फिर से आ गया मनी। सर मनी का तो पता है हमारे को, इसमें आता है। अब ये पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सहायता कैसे करेगा, थोड़ा बहुत पैसा होगा। हाँ सर, आई हैव ए लिटिल मनी। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस की बात आ रही है तो ए लिटिल। सर द लिटिल क्यों नहीं लगाया? अभी अगला सेंटेंस लिखूंगा तब अपने आप आपको समझ में आएगा कि द लिटिल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि द लिटिल जब जब आएगा तो आपको पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई आएगी। क्या मनी के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई? क्या सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दी हुई नहीं है। जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो आप लोग द लिटिल या द फ्यू कैसे लगा सकते हैं? सर चलो उसका भी एग्जाम्पल दे दो। चलो यहाँ पे कह रहा है, ये फिर से कह रहा है आई कांट हेल्प यू। अरे भैया फिर सहायता नहीं कर सकता, तो बता दे भाई करेगा या नहीं करेगा। आई कांट हेल्प यू एज डैश मनी आई हैड इज स्टोलन। अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, कैसे? मनी। अब मनी के पहले यहाँ पे आएगा द लिटिल। सर द लिटिल कैसे आएगा? अभी तो आप ए लिटिल लगा रहे थे। द लिटिल ऐसे आएगा कि इसके सामने कौन सा नाउन दिया है, मनी दिया है, और मनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि वो मनी जो है वो चोरी हो गई है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, जब नेगेटिव सेंस आएगा तो लिटिल या फ्यू लगा देना है। जब हल्का सा पॉजिटिव सेंस आ जाएगा तुम्हारे सामने तो तुम लोग क्या लगाओगे, ए लिटिल या ए लिटिल लगा दोगे या एफ यू लगा दोगे आगे नाउन को देख के। लेकिन जब जब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई आएगी तो आपको क्या लगाना है, तो आपको द लिटिल लगाना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगला जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनके कुछ एक्सरसाइज, इनके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ में बचे हुए जो हमारे हैं उनको हम लोग करने वाले हैं। बचा हुआ जो पार्ट है, अगला पार्ट होगा वो इसका शायद लास्ट पार्ट होगा, या इसके बाद में एक काम करेंगे, इसके बाद वाला जो हम पार्ट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें पूरी तरह से एक्सरसाइज डाली जाएगी इन सारे क्वेश्चंस की। बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, बार बार कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट है जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है और कुछ हेल्प आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।